सीताराम मेरे राम। मुझे हर्ष इस बात का है कि आप सबके सामने बैठा हूं, और जरा खेद इस बात का है कि व्यासपीठ के बीच कहीं मैं बाधा तो नहीं, इसलिए व्यासपीठ मुझे क्षमा करें, क्योंकि व्यासपीठ का एक भाव होता है, उस भाव के मध्य में हालांकि शिव और राम में भेद ही क्या है, कोई भेद नहीं है। राम और शिव में भेद तो मनुष्य पैदा करते हैं, हमारे जैसे अनपढ़ लोग, उनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए श्री रामचरितमानस की कथा जब प्रारंभ होती है तो सती शंकर पार्वती जी का प्रसंग ही पहले आता है, और जब श्रीमद् भागवत भी पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तो वहां भी सती शंकर पार्वती का प्रसंग ही पहले आता है। ये दोनों बड़ा सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों आता है, क्योंकि वो अविनाशी प्रसंग की शुरुआत चाहे श्रीमद् भागवत हो शंकर जी से होती है, श्री रामचरितमानस हो तो शंकर जी से होती है। और आप लोग शिव महापुराण सुन रहे हैं भाई डॉक्टर पाठक जी से। मैं इनको जानता हूँ, संज्ञान में है, कहीं कहीं चर्चा होती है। आपकी उम्र बहुत कम है, उम्र के दृष्टिकोण से आपका कथावाचन बहुत उत्कृष्ट है। आप आगे चल के बहुत आगे जाएंगे और बहुत नाम करेंगे इस प्रदेश का। बाबा कहते हैं जब श्री रामचरितमानस लिखा गया, श्री रामचरितमानस तो ऐसा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इतनी कथा आपस में कनेक्टेड है कि किस कथा को उठा के कहाँ ले जाया जाए, कई बार वक्ता को भी समझ नहीं आता। और भैया आप लोग 1-1.5 घंटे में आप बोले कीवर्ड भी सुनूंगा और आप और कुछ और कुछ और कुछ, तो मैं क्या क्या सुनाऊंगा। इसलिए मैं बिल्कुल निःशुल्क कथा करता हूँ, और निःशुल्क कथा पूरा मैं यहाँ करूँगा जब भी आप कहेंगे, जितने दिन का कहेंगे। ये कहूँगा कि अजीत भैया हैं यहाँ पे और बाबूजी हैं, तो आमतौर पर म्यूजिशियन के पैसे हम लोग लेते हैं, पर मैं म्यूजिशियन के पैसे भी इस गांव से नहीं लूंगा भाई। बाबा लिखते हैं कि वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम, ये शब्द याद रखिएगा, मंगलानाम च कर्तारो और वंदे वाणी विनायको। आज से 500 वर्ष पहले जब गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किए होंगे, तो ये मन में बात तो आई होगी कि पहली वंदना किसकी करें साहब, गणपति की करें या सरस्वती की करें। प्रथम पूज्य गणपति हैं, परंतु उस पूरे के पूरे परंपरा को अब इसमें व्याख्या करूंगा तो बहुत लंबा होता जाएगा। उस परंपरा को उन्होंने वहीं पर रोका, और पहला जो उन्होंने किया वंदना वह वंदे वाणी विनायको, सरस्वती की वंदना करते हैं। बोले सरस्वती की क्यों? क्योंकि सरस्वती ज्ञान की प्रतीक हैं, गणपति बुद्धि के प्रतीक हैं। बुद्धि की भी एक सीमा होती है, बुद्धि लब्धता उसका एक पैरामीटर ही आ गया है, आपको पता है ये एक लेवल पे जाकर के वो काम करना छोड़ देती है, परंतु ज्ञान का कोई पैरामीटर नहीं है।
लता मंगेशकर जी 5वीं पास नहीं है, परंतु कितने डीलिट और पीएचडी मिला उनको संगीत में, वो ज्ञान से मिला। कालिदास जी कितना पढ़े थे, काली जी की आराधना किए और महाकवि कालिदास हो गए, ज्ञान से हुए। इसलिए यहाँ पर वंदे वाणी विनायको। बाबा ने कहा कि भवानी शंकर, इस पीठ के लिए समर्पित है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्रद्धा रूपी पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, विश्वास रूपी शंकर को प्रणाम करता हूँ जिसकी आप कथा सुन रहे हैं। फर्क क्या है दोनों में, क्या फर्क है? भैया आप कुर्ता सिलवाने के लिए कपड़ा लिए 3 मीटर, बच्चे के, आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उस कपड़े को लेकर के आए और रख दिए टेबल के ऊपर और खाना खाने चले गए। बेटा नासमझ है 5 वर्ष का, आया और उस कपड़े को कैंची या ब्लेड रखा हुआ है उसे कट 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 काट दिया। बच्चे के ऊपर गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? और उसी कपड़े को आप लेके चले गए कुर्ता का नाप देने के लिए टेलर के पास, और आपके सामने उसको काटेगा तो टेलर पे गुस्सा आएगी? नहीं आएगी। बोले क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि उससे वो कुर्ता ही सिलेगा, पजामा नहीं सिलेगा। समझ रहे ना? तो शंकर क्या है? विश्वास। और श्रद्धा कौन है? पार्वती जी हैं। तो विश्वास और श्रद्धा में फिर क्या अंतर है? ये वही अंतर है जो माँ और पिता में। वह माँ है, वो पिता है। बच्चे का माँ के प्रति श्रद्धा होता है क्योंकि वह उसके कोख से पैदा होता है, और पिता के प्रति विश्वास होता है कि वह 2 वक्त की रोटी देगा, मरने नहीं देगा। ये अंतर है साहब। माँ माँ होती है। उन्होंने यह कहा आगे, अरे भाई ये मेरे को बताइए, अभी जैसे आप लोग इस बस से जाते हो, यहां से रायपुर चले गए, बस के ड्राइवर से परिचय रहता है क्या? रिश्तेदार रहता है उसका? देखे रहते हो क्या कि कैसा बस चलाएगा? बोले नहीं, टिकट लिया, पैसा दिया, बस रायपुर पहुंचना है। बोले क्यों? विश्वास है कि वह रायपुर पहुंचाएगा, परंतु उसके प्रति श्रद्धा विकसित होती है क्या? ये फर्क है। इसलिए माँ माँ है, जगत जननी है। लिखते लिखते उन्होंने लिखा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। 2 अर्थ। मैं शंकर रूपी गुरु की वंदना कर रहा हूं, ऐसा शंकर जिसके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदित हो जाए। टेढ़े चीज को कौन पसंद करता है मेरे भैया? पड़ोसी यदि टेढ़ गए तो देखता होगा, छोड़ यार फालतू साले होकर पलट के देखना ही बेकार है। रहन दे। टेढ़ा चीज कभी वंदित नहीं होता समाज में। अरे लकड़हारा लकड़ी लेने जाता है तो सीधी लकड़ी काटता है ताकि लेने वाला भी बोलेगा मेरे चूल्हे में सीधी लकड़ी जाए, टेढ़े लकड़ी में कठिनाई हो। तो उस शंकर के मस्तिष्क पर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदित हो रहा है, वो है साहब शंकर जी। और दूसरा अर्थ कि मेरे गुरुदेव मेरे जैसे टेढ़े तुलसीदास को श्री रामचरितमानस लिखवा दिए जो वंदित होने जा रहा है। ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। लगा कि इसमें तो मैंने गुरु के रूप में शंकर जी की ही सिर्फ वंदना कर दी, तो भवानी नाराज न हो जाए, क्योंकि मैंने कहा है पहले कि भवानी शंकरो वंदे। पहले सरस्वती जी, फिर गणपति, फिर भवानी, फिर शंकर। तो बाबा आगे उसको मैनेज करते हैं साहब। गुरु पीतु मातु
महेश भवानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणव दीन बंधु दीन दाने। प्रणव दीन बंधु दीन दाने। शंकर जी ही क्या बने हैं त्रेता में? शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। क्योंकि अब बाबा वहां पर शंकर जी को गुरु के रूप में वंदित कर दिया, भवानी भी गुरु के रूप में वंदित हुई, पर हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं साहब, तो पत्नी की तो वंदना हो ही नहीं सकती। इसलिए वही भाव उठ करके हनुमान चालीसा में आता है कि जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। हाँ जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये भाव यहां से आता है। कथा मूलतः श्री रामचरितमानस की उसके आधारशिला यदि कोई हैं तो जिनकी कथा आप पिछले 4-5 दिनों से सुन रहे हैं वही उनकी आधारशिला है शंकर जी। पार्वती जी प्रश्न करती हैं, देखिए घाटों पे जाना, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और दीनता का घाट पर जाना बड़ा कठिन है अल्प समय में। थोड़ा सा श्री राम नाम महात्म्य करते हुए मैं कथा को केवट तक जरूर ले जाऊंगा दादा, आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा थोड़ा करके ले जाता हूं। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि यह मानस का चिंतन कैसे और कब इसका आधार बना। यह नामकरण भी अद्भुत है, कैसे मानस संसार बना। कैसे मानस क्या लिखा हुआ है भैया? श्री रामचरित। तो रामचरित से तो स्पष्ट है कि राम जो है उनके चरित्र की बात है इसमें, पर मानस किसका है? किसका मानस? नाम तो है ना, मानस किसका है? कभी सोचा है हमने? बाबा जवाब देते हैं कि रचि महेश निज मानस रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय सिंहासन भासा। पाई सुसमय सिंहासन। ध्यान रखिएगा,
शंकर जी के मानस में यह स्थापित थी श्री राम कथा। इसी को दूसरी भाषा में चौपाई में फिर आया है अजीत भैया कि रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। प्रमाण है साहब, किसी तुलसीदास जी की रचना नहीं है, भूल जाइए, वो सिर्फ माध्यम बन रहे हैं। बिरचेउ रच दिया अपने मानस में किसने? शंभु ने। और कि रामचरित मानस ही नामा, और सुनत श्रवण पाइय विश्राम। पर मन तो चंचल होता है साहब, मन तो भूल जाता है, स्किप कर जाता है कई चीजों का। तो यदि मन में रख लिए तो शंकर जी भूले नहीं क्या कि जब मन में राम बसाए थे। पार्वती जी का अगला प्रश्न, तो रामचरित कैसे आया? यह नाम बहुत आकर्षक है, यह मन को ही कैसे भाया? मन को ही कैसे भाया? नाना नाना देवी, मन तो पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह डोलता है। इसलिए ना देवी, जैसे ही मन में आया तो मैंने मन को कहाँ, उस मानस को अपने मन से निकाल के श्री राम के चरित्र को कहाँ डाला? हृदय में। कहाँ डाला? हृदय में। तो हमें श्री राम को, श्री शंकर को कहाँ डालना चाहिए? हृदय में। यहाँ नहीं, ये तो गया, खेल खत्म। यहाँ से यहाँ प्रमाण क्या? कि ताते राम चरित मानस पर, 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 हरे नाम मन से निकाल करके इसे कहां रख लिया? हृदय में। अच्छा, तो तुलसीदास जी कैसे? कि जब मन और हृदय में राम बसे, यह बात मुझे बतलाते हो, तो कवि तुलसीदास कैसे आए? क्या शंका यह सुलझाते हो? फिर बाबा कहां से आ गए? तुलसीदास जी। अगला प्रश्न, बाबा ने कहा कि शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति छोड़ना, ट्यून ऐसे चलने दो। यह शंभू का प्रसाद है साहब, यह किसी की निजी बपौती नहीं है, यह भगवान शंकर का प्रसाद है। और प्रसाद क्या कहा जाता है? जब हम मंदिर कहीं जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसका आधा हिस्सा लेकर आते हैं, तो उसको हम गांव में, मोहल्ले में, परिवार में, रिश्तेदारों में बांटते हैं, वह प्रसाद है। किसी भी मीठा को जब हम मंदिर में भगवान के समक्ष चढ़ा देते हैं, चढ़ने के बाद वह प्रसाद हो जाता है, उस पर अधिकार हमारा समाप्त हो जाता है, वह अधिकार ईश्वर का हो जाता है, वह प्रसाद है। प्रसाद में समाजवाद है, प्रसाद में समाजवाद है। तो यह जो रामचरितमानस से शंभू का प्रसाद है, अब इस प्रसाद को देना था तो किसे दिए? तुलसी की माँ को दिए, जिसका नाम हुलसी।
उसके मति में डाले और मति से हृदय में डाले, उसके बाद हुलसी जो है तुलसी जैसे बच्चे को जन्म दे रही है। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। इसका प्रमाण आता है पाठक जी, कई लोगों ने प्रश्न किया कई स्थानों पर। मेरी जब कथा होती है प्रयागराज, काशी, नोएडा से, मेरठ से लेके 10 दिन क्यों नहीं रहता है, 7 ही दिन क्यों रहता है? वो इसलिए कि जब किसी को पता लग गया राजा परीक्षित को, वह शख्स था, वह शख्सियत थी, वह महाराजा था, इस तरह का साम्राज्य उसका कहां से कहां फैला हुआ था। जैसे ही पता लगा कि 7 दिन बाद मरने वाले हो तो सब भूल गए, राजपाट भूल गए, कितनी सेना है भूल गए, भाई परिवार भूल गए, सब कुछ भूल गए। बोले क्या भगवान, 7 दिन ही है, 8वें दिन मरना है। भगवान भगवान, अभी किसी को पता कह दिया जाए कल तेरी मौत होने वाली है और उससे पूछो जा करके कि कैसा लगा रात भर, तो बोलेगा भगवान को याद है। यह 7 दिन इसीलिए क्योंकि हमारी मृत्यु सप्ताह की किसी एक 7 दिन में होगी, चाहे हम हैं या आप हैं। इसलिए आप सभी यदि परीक्षित यहाँ हैं तो इस परीक्षित के रूप में जान लें कि हमें तो यह भी नहीं पता है कि हम 7 दिन जिंदा रहेंगे, हमें तो दूसरे पल का पता नहीं है। इसलिए दूसरे पल को प्रबुद्ध बनाने के लिए श्री राम में, श्री कृष्ण में, श्री शंकर में आप अपना ध्यान समय समय पर लगाइए। यही कहती है 7 दिन परीक्षित। और वही 7 दिन श्री रामचरितमानस में 7 सोपान या 7 कांड के रूप में आता है। वैसे तो श्री रामचरितमानस की जब व्याख्या होती है या सत्संग होता है तो अनेकानेक व्याख्या ही करेंगे तो कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा वक्तव्य देंगे तो कि मानस है क्या, सिर्फ एक बता रहा हूं। भगवान राम के काया को आप देख लीजिए, शरीर को, और आप अपनी काया देख लीजिए। ये ऐसा समझ लीजिए कि आप राम हैं। तो आपका जो चरण है अर्थात श्री राघवेंद्र सरकार का चरण बालकांड है। वह चरण जिस पर आलंबित रहता है जंघा, जो ताकत देता है, वह अयोध्या कांड है। अरण्य कांड कमर है, कमर जो आपको कभी इधर ले जाता है कभी इधर मुड़वाता है, यह अरण्य कांड है। किष्किंधा कांड हृदय है, क्योंकि हनुमान जी वहां मिले थे राम जी से, भगवान राम का हृदय है। और सुंदर कांड को कंठ कहा गया है भगवान राम का, क्यों इसीलिए सुंदर कांड का गायन सर्वाधिक होता है। और मुख जो है वह लंका कांड है, क्योंकि मुख से युद्ध भी होता है और मुख से शांति भी होती है, इसलिए यह लंका कांड है। और भगवान राघवेंद्र सरकार का मस्तिष्क उत्तर कांड है, जिसमें जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर है। एक परिभाषा ये है। अब आप देख लो कि नहीं 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 और क्या है मानस, तो श्री रामचरितमानस भाइयों की कहानी है। आप या तो देख लीजिए अपने घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई हैं क्या, आप अपने ऊपर देखिए कि मैं कौन सा भाई हूं, राम लक्ष्मण के बराबर का भाई हूं, श्री राम भरत के जैसा भाई हूं, शत्रुघ्न के किरदार में फिट बैठता हूं, कौन सा वाला भाई हूं। थोड़े देर में आएगा नहीं नहीं 1 एकड़ जमीन पर तो मोर केस चलत है मोर भाई के साथ, वो जमीन नहीं मिले तो मार डालो गोली से, चाहे तलवार से, चाहे चक्कू से। तत्काल आप भाई के स्वरूप में बदल जाते हो, आप फिर बाली और सुग्रीव की तरह भाई हो जाते हो, जो राज्य के लिए एक दूसरे का कत्ल करने के लिए व्याकुल हैं, और बाली मरता भी है। तो आप वैसे वाले भाई हैं। श्री रामचरितमानस बताती है कि हम कैसे भाई हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं उससे भी ज्यादा नालायक हूं जी। बोले कितना, मैं रावण की तरह नालायक हूं, मैं भी मरूंगा, मेरा पूरा कुल का नाश कर दूंगा। तो आप चलो ठीक है, फिर आप कुंभकर्ण और रावण जैसे भाई हो, कोई दिक्कत नहीं।
बोले नहीं, वैसा वाला भाई नहीं, तो मैं राम के पथ पर, कृष्ण के पथ पर ले जाने वाला भाई हूं समाज को। तो फिर आप संपाति और जटायु की तरह भाई जो पता बताते हैं, दोनों के दोनों पता बताते हैं सीता जी का। देखिए क्या भाग्य पाए हुए हैं। तो भाइयों की कहानी है मानस जी। मानस जी परिवार की कहानी है। ज्ञान का परिवार जनकराज, बुद्धि का परिवार दशरथ जी, और वनांचल के ग्रामीणों का परिवार पूरा अरण्यकांड होता है, उस परिवार में शामिल हो जाइए। या फिर रोज खटर पटर चला थे एकदम घर में, तूफान मचे है तो रावण के परिवार। तो कौन सा परिवार है घर में, आपस में देख लो, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा वाला परिवार है तुम्हारा। श्री रामचरितमानस में कुल 151 पात्र हैं, 151 पात्र। अब आप जब इसको समझते हैं या पढ़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए, अपने जीवन को एक बार पलट करके देखिए, और पलट के देखिए और समझिए कि आप कौन से पात्र में फिट बैठते हैं। आप त्यागी हैं, राम। आप प्रेमी हैं, भरत हैं। आप वैरागी हैं, लक्ष्मण हैं। आप क्रियाशील हैं तो आप शत्रुघ्न हैं। आप अहंकारी हैं तो कुंभकर्ण हैं। आप में मोह बहुत ज्यादा है इस धरती और इस माया के प्रति, तो ठीक है, रावण हो। आप में आकांक्षाएं बहुत है, कामनाएं बहुत है, तो ठीक है, आप मेघनाथ हो। आप राजा और राज्य पाने के लिए, धरती पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए खून करना चाहते हो तो बाली हो। आप राम नाम में लगे हुए हो तो स्वयं प्रभा हो, हनुमान जी हो, जटायु हो। तो कौन से पात्र में आप अपने आप को फिट करते हो, ये रामचरितमानस आपसे पूछती है। यही है रामचरितमानस। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भागवत मृत्युदान। मृत्युदान कि जब मृत्यु पता लग जाए तो मृत्यु को भी कैसे आनंदित कर लिया जाए, वो सिखाती है श्रीमद् भागवत। मृत्यु का शास्त्र है। महाभारत संघर्ष दान, वेद चिंतन दान। जब तक चिंतन नहीं करेंगे वेद के पास पहुंच ही नहीं सकते। मैं खुद नहीं पहुंचा आज तक। तो रामचरितमानस जीवन दान, इस जीवन को कैसे हम आगे ले जाएं। और इसी जगह में पूछती हैं पार्वती जी कि श्री राम कहाँ पर रहते हैं, ये पर्दा तो हटाओ ना। और श्री राम कहाँ पर रहते हैं, उनका तो पता बताओ ना। शंकर जी के मुख से श्री रामचरितमानस की सबसे चर्चित चौपाई निकली, और ध्यान रहे इसकी चर्चा में होने की वजह, जिसका सबसे ज्यादा संपुट पाठ होने की वजह, श्री रामचरितमानस के लेखन के पश्चात इस एकमात्र चौपाई को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवन भर अभिमंत्रित किया। इसलिए मानस का जो भी जानकार है, छोटा छोटा व्यक्ति भी, छोटा बच्चा भी उस चौपाई को याद कर लेता है। और पता बताया राम जी का कहाँ शंकर जी ने कि मंगल भवन मंगल कौन से भवन में रहना चाहिए? ईंट के, पत्थर के, संगमरमर के मकान में, ग्रेनाइट वाले मकान में, मिट्टी के बने मकान में ना। राम जी उससे रीझते नहीं है। किसका घर कितना सुंदर है, किस चीज से बना है, किस सामग्री से, राम जी को फर्क नहीं पड़ता है।
तो मंगल कौन है? भगवान राम। कैसे? मंगलम भगवान विष्णु। आप ही लोग तो बोलते हो, अरे मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगल भवन मंगल हारी। आप लोग भी गाइए। तो क्या भगवान राम को हमारे घर के अंदर जाके बिठा देंगे तो सारे अमंगलों का नाश हो जाएगा क्या घर के अंदर? आप पूजा करिए, सब करिए, उससे मंगल का नाश नहीं होगा जब तक आप राम बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कौन सा भवन? ये कौन सा भवन? आप जो बैठे हैं किस चीज से बना है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। यह जो काया है, शरीर है, यह भवन है। इस भवन के अंदर जब मंगल रूपी राम को आप प्रतिष्ठित करेंगे तो इसी हृदय में बसने वाला रावण अपने आप बाहर जाएगा। किसी भी जगह में किसी भी स्थान पर प्रवेश करोगे तो आपको स्थान चाहिए ना, वैक्यूम चाहिए। तो राम जी को जब आप स्थापित करने जा रहे हो हृदय में, तो हृदय तो भरा हुआ है ना, तो बहुत सारी बुराइयां ऐसी आएंगी अपने आप, और नहीं तो रावण अंदर रहेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि ना रहे। तो इस काया में, इस भवन में किसे स्थापित करना है? भगवान राम को, जो मंगल रूपी हैं, तो अमंगलों का नाश होगा। इसी पूरी चौपाई पर श्री रामचरितमानस बहती है साहब। संपूर्ण श्री रामचरितमानस इस चौपाई पे बहती है जो शंकर के मुख से निकली है। और भगवान राम का अवतार कौन से दिन हुआ पूर्वा जी? कौन से दिन हुआ? हाँ, रामनवमी दिन कौन सा था सप्ताह का? मंगल 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 मंगल। भूल हो मत जाए। राम जी के अवतार कौन सा दिन हो रही से? मंगलवार। ठीक है, मंगलवार है। राम जी का अवतार हो गया, भाइयों का अवतार हो गया। भगवान राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आते हैं। विश्वामित्र जी आते हैं और राम जी के साथ लक्ष्मण जी निकलते हैं। ताड़का मरती है, सुबाहु मरता है, और मारीच को ऐसे बाण से मारते हैं कि वो 7 समंदर पार चला जाता है। उसके बाद राम जी को कहे चलो चलते हैं जनकपुर। कहाँ? जनकपुर। धनुष यज्ञ है, वहां चला जाए। निकले सिद्ध आश्रम से, आगे पहुंचे कहाँ? अहिल्या जी के गौतम ऋषि के आश्रम में। देखिए, अपना अपना सौभाग्य और अपना अपना दुर्भाग्य है कि जैसे ही पहुंचे तो राम जी ने पूछा, ये शिला कौन सी है जो नारी की तरह है? विश्वामित्र जी ने कहा, बजाते रहिए, कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। प्रभु ने पूछा, ये शिला कैसी है जो है तो नारी के रूप में पर पत्थर है? और सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अजीत भैया, शंकर जी कथा सुना रहे हैं राम की पार्वती जी को। याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज के तट पर कथा सुना रहे हैं भारद्वाज जी को राम की। कागभुसुंडी जी नीलांचल पर्वत पर कथा सुना रहे हैं गरुण जी को राम की। विश्वामित्र जी को ऐसा विषय मिल गया कि भगवान राम को कथा सुना रहे हैं अहिल्या। और वहां इसलिए शब्द आया चुनकर विशेषी,
विशेष कथा सुनाने लगे। बोले मेरी भी किस्मत क्या है, दुनिया राम की कथा गाती सुनाती है और मैं विशेष कथा सुना रहा हूं जिसके ऊपर इंद्र के साथ में एक चारित्रिक दोषारोपण का विषय लगा हुआ है। मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि मैं भगवान राम को जिसके चरित्र पर लांछन लगा है, समाज कहता है, वो कथा सुना रहा हूं। इसलिए विशेषी शब्द आया। दूसरा विशेषी क्यों आया? श्रीमद् भागवत महाभारत, अहिल्या के बेटी का नाम अंजना है और अंजना के बेटे का नाम हनुमान जी। इसलिए विशेषी आया। एक ऐसी विशिष्ट कथा सुना रहे हैं कि इस विशिष्ट कथा के माध्यम से हनुमान जी मिलने वाले हैं। तीसरी विशेषी शब्द इसलिए आया कि चलो चलो अभी जनकपुर जब चलेंगे तो इसी अहिल्या का बेटा सतानंद तुम्हारा विवाह कराएगा। अहिल्या के बेटे का नाम सतानंद है जो गौतम ऋषि का पुत्र है। विशेषी आया और वहां अहिल्या, तेरे दर्शन को प्यासे रघुनाथ हो, तेरे दर्शन को प्यासे रघुनाथ हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ, कर दो कृपा बनाओ सनाथ, कर दो दर्शन को प्यासे रघुनाथ हो, तेरे दर्शन को प्यासे रघुनाथ हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो। वहां कृपा किया है, चरण रज दिया। जब अहिल्या के राम की कथा होती है तो अनेक भाव आते हैं दादा। जब कभी 5-7 दिन कथा का आएगा उल्लेख तो सुनाएंगे। भगवान राम बहुत चिंतित हुए कि आखिर गौतम ऋषि की पत्नी को उनका चरण रज देना पड़ रहा है। बड़े ही वो भाव में थे कि यह तो मुझसे पाप हो रहा है। संतगण कहते हैं अहिल्या ने अनेकानेक प्रश्न किया अहिल्या से राम जी ने कि कृपा मांगनी थी तो भगवान का हाथ कैसा रहता है, तो हाथ से ही मांग लेना था कृपा, नेत्र से मांग लेना था कृपा। हमारी आंखों से बच्चे को यदि क्रोध से देख लें तो डर के मारे कहीं भाग जाता है, बैठ जाता है। और प्रेम से यदि पुचकारते हैं इसी आंख से तो समझ जाता है अम्मा पिताजी प्रेम कर रहे हैं, तो आंख से मांग लेते। अहिल्या जी कि आंख से कृपा दे दो, हाथ से कृपा दे दो, चरण के रज से मांग रहे हैं। संक्षिप्त में सुन लीजिए। सिर्फ उन्होंने ये कहा, कहानी जब चलती है कि प्रभु मैंने हाथ से सिर्फ इसलिए आपसे कृपा नहीं मांगी कि आपके हाथ में सारंग रहता है और यदि आपको मेरे चरित्र पर किसी भी प्रकार का कलंक या दाग दिखाई दिया तो आपके जो बाण हैं मुझे छत विच्छत कर देंगे। अभी कम से कम मैं शिला के रूप में। हे प्रभु मैंने आंखों से इसलिए नहीं मांगा आशीर्वाद कि आपकी आंखें यदि मेरी आंखों को देख लेंगी और मेरी आंखों में उन वासनाओं को पाएंगी जो इंद्र के साथ मेरे मुझको लेकर के घटा, उन वासनाओं को देख करके ऐसा न हो कि तुम्हारे तीसरा नेत्र खुल जाए और मैं जल जाऊं। आपके इस चरण के रज को मांग रही हूं, पूरा चरण भी नहीं मांग रही हूं, क्योंकि पूरे चरण को क्या मांगूं जिसने अपने 2 से 3 चरण में पूरे ब्रह्मांड को वामन बन करके नाप दिया। मुझे सिर्फ रज दे दो। इसलिए साहब सिर्फ रज दिया है राम जी ने। और यहाँ यह प्रतिस्थापित होता है, यहाँ पर शालिग्राम की घटना भी आती है कि भगवान राम के उस चरित्र को एक कहा जाए कि परिभाषित करना था कि मैंने भी यही काम किया जो इंद्र ने किया। जालंधर को छल के साथ मैंने मारा, वृंदा के पास गया जालंधर का रूप लेकर के, और मुझे जब उसने श्राप दिया तुलसी बन करके
तो मैं सालिग्राम बन करके विश्व में वंदित हो गया, और यही काम यहाँ पर इंद्र किया और ये पत्थर की बन गई। इस समाज में दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला, वंदित होने वाला यह सालिग्राम इस अहिल्या को भी वंदित कराएगा। और इसलिए यहाँ पर यह प्रसंग आता है, भगवान राम प्रतिस्थापित करते हैं कि मैं उद्धार पहले करता हूं और इसके बाद मेरी यात्रा जनकपुर जाएगी, जहां मैं सीता जी को स्वीकार करूंगा। राम वो हैं जो पहले उद्धार करते हैं फिर स्वीकार करते हैं। और आप देखिए, एक इसमें संकेत आता है पाठक जी, राम दुखी हैं अहिल्या के उद्धार के बाद भी। अजीत भैया चले राम गौतम की नारी के साथ में अपना चरण रज दिया, इसको लेकर के भी दुखी हैं, इतने करुणा निधान है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां अंदर से टूट चुके थे राम जी अपने चरण के रज को देने से, कि उनके अंदर का जो चिंता है वह जा ही नहीं रही। चिंतन में निरंतर डूबे हुए थे कि यह अच्छा नहीं हुआ कि मेरे चरण रज से अहिल्या जैसी जो पंच कन्या नारी है उसका उद्धार हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, वहां पर विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी और राम जी नहाए, स्नान किए, और जब वो सकल लोक जग पावनी गंगा में जब नहाए हैं तो इतना पावन होकर के, फ्रेश होकर के राम निकले हैं कि बाबा ने फिर शब्द बदला, हरसी चले, प्रसन्न हो गए, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया। अभी तक हर्षित नहीं थे, गंगा जी में नहाने के बाद में वे हर्षित हुए और उनकी यात्रा पहुंचती है जनकपुर। जनकपुर में जाते हैं, अमराई के नीचे रुकते हैं, जनक जी आते हैं, बड़ी सुंदर वहां पर वार्तालाप है। जनक जी राम लक्ष्मण को देख करके जो विदेह नरेश हैं वो विदेह हो जाते हैं। वैसे भी वो बगैर शरीर के रहते हैं, बगैर शरीर मतलब शरीर का ध्यान नहीं रहता है, लगता है थोड़ा बहुत कहीं रहा होगा तो और विदेह हो गए, ऐसा बाबा ने लिखा। और आगे बड़ा खूबसूरत एक प्रसंग आता है पुष्प वाटिका का, समझिए पूर्वा जी। पुष्प वाटिका प्रसंग में मेरी कथा है जो बहुत चर्चित है, राष्ट्र में कहीं करता हूं तो, जब यूथ जो होते हैं, जो नौजवान बच्चे होते हैं, जो अपने आप को कोई हीर रांझा कहता है, हीर रांझा देखे हो, लैला मजनू देखे हो, सोहनी महिवाल देखे हो, अरे क्या सोहनी महिवाल, लैला मजनू, हीर रांझा की बात करते हो यार। सीता और राम के प्रेम से बड़ा कोई प्रेम हो सकता है? राधा और कृष्ण के प्रेम से बड़ा कोई प्रेम हो सकता है? अरे देखना है तो राधा कृष्ण के प्रेम को देखना है तो वृंदावन का रज रज देखो, और सीता राम के प्रेम को देखना है तो राम सेतु जाओ। यह यहीं पर प्रतिस्थापित होता है पुष्प वाटिका प्रसंग में। क्या है बेटा अपना छंद? नल नील ने प्रस्तर डले, जहाँ राम नाम था वंदिता, नल नील ने प्रस्तर डले, जहाँ राम नाम था वंदिता, ये राम का ही प्रभाव था, ये राम का ही प्रभाव था, पत्थर जहाँ था तेरे था,
जन यहाँ खड़े है, बैठे है, सुनत हो, कसम खा लो ताजमहल नहीं जाओ। का हुआ मरनी में जाना हुआ, मरे हुए औरत ला दफना दे होल देखे जाना है, का रखे होल देखना है। जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू ना इन मजारों पे जाना छोड़ देगा और ताजमहल में, तो अपने आप खुद खंडहर में तब्दील हो जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस ताज और मुमताज के अस्तित्व को नकारना, इस ताज और मुमताज के अस्तित्व को नकारना। ये राम से तो प्रतीक है, ये राम से तो प्रतीक है, सिया प्रेम की स्थापना, सिया प्रेम की स्थापना, सिया प्रेम की स्थापना। पुष्प वाटिका प्रसंग मैडम लोग आए हैं तखतपुर के, आप लोगों को समर्पित कर देता हूं। कुछ 10 मिनट फिर केवट पे चलूंगा दादा को लेकर के। सीता जी पहुंची, राम जी भी पहुंच गए भाई। पुष्प वाटिका प्रसंग अच्छा बड़ा सुंदर चौपाई से प्रारंभ हुआ है। ये हुआ कि चहु दिसी चितई, अरे पूछ मालीगन, चहु दिसी चितई पूछ मालीगन। क्या जरूरत थी भगवान राम को चारों दिशा में मालियों से पूछने गए? माने हर माली ने मना किया। इसमें कम से कम 1 घंटे की कथा है जी इस चौपाई पे कि क्या कारण है बाबा ने लिखा। भगवान राम को उसमें प्रवेश करने के लिए 4 मालियों को जाके पूछना पड़ा, पटाना पड़ा, मनाना पड़ा, तब उन्हें प्रवेश मिला है। अरे राजा जनक की वो वाटिका थी, ऐसे ही प्रवेश मिल जाएगा क्या? नहीं मिल सकता। और लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल, ले रहे हैं। राम जी ने पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ा नहीं है पूर्वा, ना तोड़ा ही नहीं। लेन इसलिए आया है कि कोई ले रहा है, मतलब कोई दे रहा। तो दिया कौन? वो पुष्प की डालियां समर्पित करती थी, उनके डलिया में अपने आप टप 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 फूल गिरते थे। राम को तोड़ना नहीं पड़ा पुष्प वाटिका। और उसके बाद पुष्प वाटिका का प्रसंग प्रारंभ होता है हिंदी मूवी के। मेरे इस पे कथा हुई थी नोएडा में। हिंदी मूवी के 1000 गाने होंगे जो पुष्प वाटिका प्रसंग से निकले हैं और यहां से चोरी करके बनाए गए। एग्जाम्पल सेट करता हूं 2-3, क्योंकि इसमें फिर 3 दिन लगती है कथा। यहां पर सीता और राम के मध्य में लगभग 99 रास हुए हैं पूर्वा, 99 रास हुए हैं। और एक रास बचा था जो चित्रकूट में हो रहा था कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। और वही इंद्र का बेटा कौवा बन के आता है जयंत। वो घटना घटती है, वह रास पूरा नहीं होता है जो 100वां रास होता है। वही 100वां रास द्वापर में राधा और कृष्ण के बीच महारास के रूप में रूपांतरित होता है, जिसका संकेत पुष्प वाटिका में है। मैं अभी देता हूं। सीता जी को देखा राम ने और लिखा, एक पंक्ति आई, यूं देखा है पूर्वा। कैसा देखा है? देखिए ना मेरे, ऐसा देखा कि ऐसे कही फिर राघवेंद्र सरकार ने देखा है सीता जी को, तो सीता जी का मुख चंद्रमा के समान दिखाई दिया।
और उसके रसपान को करने के लिए राघवेंद्र सरकार चकोर बन गए। बताओ कौन सा गाना आया? बता तो ना, गोस्वामी तुलसीदास जी के श्रृंगार के समक्ष कालिदास को शर्माना पड़ता है। जी कालिदास जी को शर्माना पड़ता है। बड़े बड़े संत लोग कहते हैं, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। जो भी हो तुम राम कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद इशारों में यहाँ पर देखा गया है। बड़ी सुंदर कथा है। पुष्पाटिका हम बोलेंगे तो 3 दिन लगता है आराम से। यदि बोलें पुष्पाटिका की 7 दिन की भी कथा हो सकती है, 3 दिन 2 दिन सिर्फ पुष्पाटिका प्रसंग यदि सुने तो। इशारों और इशारों में एक दूसरे को देखा गया है, कनखियों से देखा गया है। एक दूसरे को देख रहे हैं पर उनको ये नहीं पता है कि वो देख रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि वो देख रही है। प्रेम का ऐसा स्वरूप है पुष्पाटिका प्रसंग में। और भगवान जो हैं तारीफ करते हैं सीता जी की। कैसे तारीफ करते हैं फिर सुनिए कि सुंदरता कहूं सुंदर करई, सुंदरता कहूं सुंदर करई। छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, छवि गृह दीप सिखा जनु। सुंदरता को सुंदर बनाने वाली हो तुम सीता, राम जी ने ये कहा है। अब इधर महिलाओं की संख्या बढ़िया है तो महिलाओं को मैं अब समर्पित कर रहा हूं ये वाली लाइन। श्री रामचरितमानस में कितनी महिलाओं की सुंदरता का बखान हुआ है यह यहाँ पर निकलता है पुष्पवाटिका में। जब कोई भी अपने घर से निकलता है तो लगाते हैं पाउडर वाउडर, बढ़िया है, साड़ी वाड़ी लेके अच्छा दिखा तो हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है, वह करता है। तो श्री रामचरितमानस में कौन सी ऐसी 3 महिला पात्र हैं जिनकी सुंदरता पर चर्चा हुई? 3 हैं, 4 नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, अच्छा हे शंकर ये बताओ, जब सुंदरता को सुंदर ये कर रही हैं तो मैं कितनी सुंदर हूं? और यदि ठीक से नहीं बताओगे तो तुम्हारा प्राण मैं ले लूंगी। पार्वती जी ने कहा शंकर जी से, कथा तो शंकर जी सुना रहे हैं ना। बोले और ये बताओ कि कौन कौन सी महिला के लिए क्या क्या आपने लिखवाया है, क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा। बोले सुनो देवी, सबसे सुंदर नारी तो हमने रामचरितमानस में एक को लिखवाया है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, तुम गैस करो। तो आप भी गैस करो, चलो बताओ सबसे सुंदर नारी रामचरितमानस की। हाँ बेटा बोल बोल बोल, सीता जी ना? वो तो हैं, एकदम सही है तुम्हारा उत्तर, ताली बजाओ इसके लिए।
परंतु इससे पहले दो नारियों की चर्चा और हो गई। पार्वती जी ने पूछा कि सबसे सुंदर नारी कौन है, जब यहाँ सुंदरता कहूँ सुंदर करे लिखे, ऐसा क्यों लिखे? तो बोले सुनो, हमने सबसे पहले जिसको खूबसूरत माना उस नारी का नाम है मंदोदरी। किसका? क्या लिखा मंदोदरी के बारे में? मैं तनुजा मंदोदरी नामा, भैया कितने डिग्री इंग्लिश में? एफर्मेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, क्या बोलते हैं? एसरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो परम सुंदरी क्या हुई? ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट ब्यूटीफुल। तो पहली ही बार में गोस्वामी जी के हाथ से शंकर जी ने मोस्ट ब्यूटीफुल मंदोदरी को लिखवा दिया। अब मोस्ट ब्यूटीफुल मंदोदरी हो गई। इस घटना के बाद में शंकर जी और पार्वती जी की कहानी प्रारंभ हुई। तो बोले अब मैं क्या हूं ये बताओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं क्या हूं, कितनी सुंदर हूं, ये तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यदि मोस्ट ब्यूटीफुल मंदोदरी है तो मैं कहां पे हूं? ये मानस जी है साहब। शंकर जी का दिमाग घूम गया पड़ा। बोले बड़ा गजब है ये तो, बहुत सोचे समझे। फिर बोले नहीं नहीं, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। नहीं बताओ, इसको डिफाइन करो, डेफिनेशन दो, परिभाषा दो। तो उन्होंने कहा ऐसा है, 60 साल की, 70 साल की, 100 साल की मंदोदरी हो गई तो चेहरे में झुर्री होंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल कहाँ रहे? 45 साल 50 साल के बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पर कट लग गया तो मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं रहेगी। 60 साल में फोड़ा हो गया, यहाँ पे इतना बड़ा सा ऐसे निकल गया तो क्या है? तो मोस्ट ब्यूटीफुल एक समय के आने के बाद मोर ब्यूटीफुल हो सकती है और ब्यूटीफुल हो सकती है। वो सदैव मोस्ट ब्यूटीफुल रहे संभव नहीं है। समझी पार्वती? नहीं, मुझे नहीं सुनना है, पहले मेरे बारे में बताओ। तो कहा कि सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि हो बदन बखानी, जाई न कोटि बदन। नाराज मत हो पार्वती जी। आप जो मर्यादा है, सुंदरता की मर्यादा की आखिरी सीमा है, जो आखिरी लिमिट है, वो उससे नीचे आ ही नहीं सकती। बोली ऐसे अब ठीक है। क्या बोली दादा? अब ठीक है, बढ़िया है, अब कोई बात नहीं। इस दुनिया में मेरे से ज्यादा सुंदर, पर सीता जी अभी आने वाली हैं, उनको नहीं पता। सीता जी आ गई पुष्प वाटिका में, बाबा लिखवा दिए कि अरे सुंदरता कहो सुंदर करही, सुंदरता कहो सुंदर करही, छवि गृह दीप सिखा जनोरही। इसका क्या मतलब है शंकर जी? बोले वो जितने सुंदर हैं सबको सुंदर यही कहती हैं। ये एनटीपीसी थर्मल पावर कोरबा है, तुम लोग ट्रांसफार्मर। ये एग्जांपल है, सीधा एग्जांपल। बोले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पार्वती कि तुम जो है हिमाचल की बेटी हो और हिमाचल भी धरती का हिस्सा है। बोले अच्छा, चलो ठीक है, मुझसे ज्यादा सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक चीज बता दो, लक्ष्मी जी से तो ज्यादा सुंदर नहीं है ना? ये लक्ष्मी जी तो साथ ज्यादा सुंदर नहीं है ना सीता से? बोला हिजगा काकर साथ रही से पार्वती ला
लक्ष्मी जी से। बोले लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सुंदर है कि नहीं सीता, एला बता पहले। यदि लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सुंदर सीता जी हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी बोले हाँ लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सुंदर हैं, पर ऐसा क्यों? तो इसका बालकांड में आगे चल करके उत्तर आया है जी, जो मैं कह रहा हूं इसी का उत्तर आया है। कहा गया है कि जब भगवान शंकर प्रेम से अर्धनारीश्वर बनते हैं, आधा नर आधा नारी, आधा शंकर आधा पार्वती, तो उस समय यदि पार्वती की सुंदरता को देखोगे तो क्या सुंदर दिखाई देंगी? नहीं, इस स्थान पर पार्वती जी की सुंदरता समाप्त हो जाती है, इसलिए सीता जी ज्यादा सुंदर हैं। फिर बोले लक्ष्मी जी से ज्यादा सुंदर क्यों हैं? तो लक्ष्मी जी से ज्यादा सुंदर इसलिए हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी जब अवतरित हुई तो लक्ष्मी जी के साथ साथ में विष भी अवतरित हुआ, कालकुट विष। उस रूप में लक्ष्मी जी का वह भाई हुआ, तो जिसका भाई जहर हो वह उसके ऊपर कलंक लगा है, इसलिए वह सीता जी से ज्यादा सुंदर नहीं है पार्वती। पार्वती जी बोली आप सही हो। तो कितनी सुंदर पूर्वा सीता जी। धरती से सुंदर कोई हो सकता है क्या? जहां खेत है, खलिहान है, नदियां हैं, सागर है, पर्वत है, धान लहलहा रहे हैं, वृक्ष लहलहा रहे हैं, जिससे इस पूरे के पूरे सृष्टि को प्राण वायु मिल रही है, इससे सुंदर कौन हो सकता है? इसलिए सीता जी से सुंदर कोई नहीं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काले काले आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काले काले आंखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए, देख के जिनको नींद उड़ जाए, वो मतवाले आंखें हैं, वो मतवाले यहाँ पर बहुत प्रेम के भाव आए हैं, बहुत ज्यादा प्रेम के भाव आए हैं। और सीता जी ने, हर चौपाई पे घुसना कठिन है, दादा नाराज हो जाएंगे, केवट तक पहुंचना है, एक चौपाई और ले चलता हूं। सीता जी ने देखा राम जी को और कहा कि राम, नारद ने बताया था कि तुमसे मेरी मुलाकात यहीं होगी और अब तुम यहां से जाने वाले नहीं हो। और सीता जी ने अपनी आंखों को यूं देखा पूर्वा खोल करके, और राम जी को उस आंखों के रास्ते से ले आया अंदर हृदय में, और इन आंखों का जो पलक है, इस पलक को दरवाजा समझकर बंद कर दिया और कहा राम, अब तुम में हिम्मत है तो तुम निकल करके बताओ। उसी वक्त इस पुष्प वाटिका प्रसंग में सीता और राम का विवाह हो जाता। औपचारिकता है धनुष का टूटना, औपचारिकता है विवाह का होना। उसी वक्त सीता और राम पुष्प वाटिका में एक हो जाते हैं। चौपाई आई साहब एकदम से झूमती हुई, नाचती हुई कि लोचन मग, मग माने रास्ता, लोचन मग दूर आने, लोचन मग होशियारी से उन्होंने राम जी को कैद कर लिया। अब तुम में दम है तो निकल करके बताओ राम, लोग तुम्हें मायापति कहते हैं पर मैं भी माया हूं। कौन सा गाना आया होगा जीत भैया? दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं
बंद आंखें पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें पूजा करूंगी तेरी। जब सीता जी वहां से जाने लगी, पीछे पलट पलट करके राम देखते हैं, सीता जी देखती हैं, राम भी देखते हैं। तो राम जी ने क्या कहा कि सुना है कि वो मुस्कुराने लगे, सुना है कि वो मुस्कुराने लगे, सुना है कि वो मुस्कुराने लगे, सुना है कि वो मुस्कुराने लगे। इशारों इशारों में, इशारों इशारों में, इशारों इशारों में, इशारों इशारों में बताने लगे, सुना है कि वो मुस्कुराने लगी, सुना है कि वो मुस्कुराने लगी, सुना है कि वो मुस्कुराने लगी। सीता जी को लगा राम जी देख लिए, तो उन्होंने नजर फेर करके एक मृग की तरफ देखा कि राम को ऐसा लगे कि मुझे नहीं देख रही, तुम्हें नहीं देख रही हूं मैं तो मृग को देख रही हूं। तो राम ने क्या कहा अजीत भैया कि कोई न पूछे कि हाल क्या है दिल का, कोई न पूछे कि हाल क्या है दिल का, कोई यहाँ से भी कोई, यहाँ से भी कोई, कोई न पूछे कि हाल क्या है दिल का, कोई न पूछे कि हाल क्या है दिल का, किसी डर से, मेरे डर से, किसी डर से नजरें चुराने लगी, किसी डर से नजरें चुराने लगी है, सुना है कि वो मुस्कुराने लगी है, सुना है कि वो मुस्कुराने लगी है। पर राम जी खाली नहीं छोड़े अजीत जी। इस मानस में पुष्प वाटिका, मैं कहने तो कुछ और आया था, कहे और कुछ रहा हूँ, सामने में तो कुछ देख ही नहीं रहा हूँ। अब मानस जी उठा के चौपाई पे ही चल रहा हूँ। अब मैं मन में आ गया, बच्चे आए हुए हैं तो मैं थोड़ा सा कॉलेज के भाव को याद दिलाऊं उनको, सबको नए नए बच्चों को भी याद दिलाऊं। सीता राम प्रेम की तरह सोचिए, हीर रांझा मत सोचिए, लैला मजनू मत सोचिए, सब मर गए, ये निरंतर है, नित्य। राम जी विश्व के प्रथम चित्रकार बनते हैं वहां पर। पुष्प वाटिका प्रसंग में भगवान राम पहले विश्व के चित्रकार बनते हैं। लिखा है कि परम प्रेममय, प्रेम को निकाला अपने हृदय से, प्रेम की स्याही बनाया है राम जी ने कि परम प्रेममय मृदुमसी कीन्ही, और उसमें मीठापन का रस डाला है और उसकी एक स्याही बना दिया, मसी माने स्याही बनाया, और चारु चित्त भीति लिख लीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। चारों तरफ सीता जी का चित्र बनाया है पूर्वा, चारों तरफ ऐसे चित्रकार बन रहे हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारा हूं। आ गया गाना, 1000 गाने में अभी तक के रिसर्च कर चुका हूं अजीत भैया, जो इन चौपाइयों से आए हुए हैं। सीता जी जा रहे हैं, राम जी लौट रहे हैं। राम जी क्या कह रहे हैं कि अभी न जाओ
छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी। सीता जी कहाँ गई? लौट करके पार्वती जी के मंदिर गए। और राम जी कहाँ गए? विश्वामित्र जी के पास गए। दो चौपाइयों की ओर ध्यान केंद्रित करूंगा आप लोगों को पार्वती जी के यहाँ, फिर केवट के प्रसंग में आधे पौन घंटे जो बन सकेगा आप लोग जो समय देंगे वो मैं कर लूंगा, जितना देर आप सुनना चाहें। पहुंचे यह प्रसंग जहां प्रारंभ होता है, ध्यान रखिए आप लोग नवरात्र रहते होंगे, नवरात्रि रहते होंगे, नवरात्रि की पूजा करते होंगे और सभी जगह नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। सीता जी व्याकुल होकर के पार्वती जी के पास पहुंचती है। दुर्गा सप्तशती का जब पाठ होता है, यदि कोई निरंतर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है स्वागत योग्य है, करना चाहिए। परंतु कहीं किसी कारण से, किसी कारणवश उसे विलंब हो रहा है, पाठ नहीं कर पा रहा है, तो जगत जननी मां अम्बे सीता जी जो पार्वती जी के समक्ष बाल कांड में जाकर के पार्वती जी की वंदना करती हैं, उस वंदना को यदि आप पढ़ लेते हो तो वह दुर्गा सप्तशती के बराबर माना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये इतनी और इतनी पावरफुल चौपाई है मानस जी की कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अच्छा वर पाना है, अच्छा परिवार चलाना है, अच्छे संबंध रखना है परिवार के भीतर में पति के साथ में, इतनी ताकतवर चौपाई है साहब। इसीलिए इसे संतों ने दुर्गा सप्तशती कह दिया है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह तो हम कर रहे हैं वंदना, एक मनुष्य कर रहा है वंदना, वहां जगत जननी सीता जी, जगत जननी पार्वती की वंदना कर रही हैं। दो आदि शक्तियों के मध्य की वंदना है। तो दो चौपाई पे आऊंगा, क्योंकि इस चौपाई की पूरी व्याख्या करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। यह 9 पंक्तियों की व्याख्या है साहब, 9 चौपाइयों में बसा हुआ है और इसी 9 चौपाइयों से नवरात्रि के उदय का संकेत मिलता है। बालकांड में, बालकांड में नवधा भक्ति का संदेश यहीं से आता है। 9 देवियों का प्रस्फुरण होता है, नवरात्रि का प्रस्फुरण होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। सीता जी कहीं 2 चौपाई में आइए, आप लोग भी डूबिए। मैं आगे बढ़ने वाला था, परंतु इन 2 चौपाइयों को सुन लीजिए, आपके काम आएगा, क्योंकि महिलाएं बहुत हैं इसलिए जरूर है सुनाऊंगा मैं। सीता जी पहुंची और कहीं कि जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने आज तक वीलू का फॉर्मूला यूज नहीं किया होगा। डेली प्रॉब्लम आ रही है, 1 से 2 घंटा 10 घंटा आप स्ट्रगल कर रहे हो, फिर भी वीलू कप नहीं सीख रहे हो। बॉस चिल्ला रहा है, वीलू कप नहीं सीख रहे हो। ते हैं दीदी जब तोर शादी नहीं हो रही से तते काकरो कार है, तोर माँ बाप के कार है बेटी। किसी भी नारी का समाज में 3 विभिन्न समय में 3 उत्तरदायित्व हमारे सामने आते हैं किसी भी महिला का। पहले वह किसी की बेटी होती है, फिर उसका विवाह होता है तो वह किसी की पत्नी बनती है,
और पत्नी बनने के बाद उसके जब बच्चे होते हैं तो वह क्या बनती है? माँ। 3 उत्तरदायित्वों से बंधी होती है बेटी, ध्यान रखें। इसी का यहाँ वर्णन है साहब। परंतु आज के जमाने में लड़के जरूर नालायक निकल गए हैं, बहुत सारे लड़के नालायक निकलते हैं, पर लड़कियां नालायक नहीं निकलती साहब। विवाह के बाद भी वह अपने माँ और बाप से अपनी निरंतरता, उन संबंधों का कायम रखती हैं और वह प्रेम कभी भी कम नहीं करती हैं अपने माता और पिता के प्रति। बेटे तो अपने बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, शर्म आना चाहिए। इस समाज में तो वृद्धाश्रम होना हमारे लिए कलंक करने की बात है, कलंक के समान है। जिस दिन हिंदुस्तान से वृद्धाश्रम समाप्त हो जाएगा तभी समझेंगे कि बेटे इस हिंदुस्तान के सुधर गए हैं। यह चौपाई बताती है, हे पार्वती, जय जय तेरे वरराज किशोर। हे पार्वती। बोले हाँ बोल, बोल सकी। बोले तुम्हारे पिता हिमाचल की गिरिराज की सौगंध है। उसके पिता को पहले याद दिला रही है, क्योंकि बेटी अपने पिता को कभी नहीं भूलती। जय जय गिरिवर राज किशोरी, मेरे बेटे को क्यों याद कर रही है सीते? मेरे पिताजी को क्यों याद कर रही है? मेरे बाबूजी हिमाचल को क्यों याद दिला रही है? बता। अरे हे पार्वती जी, तुम्हें तो पता है ना कि जब तुम कुमारी थी, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तो तुम उस विवाह में शंकर को पाने के लिए क्या क्या नहीं की। उस तड़प को, उस बेचैनी को तुम जानती हो। तुम्हारे पास हजारों वर्ष थे तपस्या करने के लिए, जप के लिए, तप के लिए। मेरे पास तो कल धनुष टूटना है, वो वक्त ही नहीं है। कम से कम उस तड़प को याद करो कि एक बेटी के रूप में आप जब शंकर को पाना चाह रही थी, वही तड़प याद करके मुझे दे दो ना पार्वती। क्या चाहिए बता? मुझको राम चाहिए, मुझको राम चाहिए, मुझको राम चाहिए, मुझको राम चाहिए। दूसरे नंबर पे बोली, अब तुम्हारा विवाह हो गया पार्वती, तुमने अपने पति को पा लिया। अब तुम्हें तुम्हारे पति शंकर जी की सौगंध है कि जिस तरीके से तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, वैसे ही तो मेरा भी परिवार चलना चाहिए। जैसे तुम शंकर को प्रेम से पाई, वैसे मैं भी राम को पाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें शंकर जी की सौगंध है। जय महेश मुख चकोरी, जय महेश मुख चकोरी, महेश मुख मुझको राम चाहिए, मुझको राम चाहिए, मुझको राम चाहिए, मुझको राम चाहिए। अब मूलधन से ज्यादा कौन पसंद आता है? ब्याज ना। जय गज बदन सदानन माता, गज बदन सदानन। तुम्हें तुम्हारे बेटों की सौगंध है। तुमने तो 2 बेटे पैदा कर लिए, गणपति पैदा कर लिया, कार्तिकेय पैदा कर लिया, तुम्हें तुम्हारे दोनों बेटों की सौगंध दे रही हूँ पार्वती। मुझको राम चाहिए, मुझको राम चाहिए, मुझको राम चाहिए। पार्वती जी ने हंस के कहा, अच्छा ये बताओ, क्या मैं सिर्फ
हिमाचल की बेटी हूँ? क्या मैं सिर्फ शंकर जी की पत्नी हूँ? क्या सिर्फ मैं गणेश और कार्तिकेय की माँ हूँ? नहीं देवी, आप सिर्फ 2 बच्चों की माँ नहीं हैं देवी, आप तो इस पूरे अखिल विश्व की माँ हैं। इसीलिए हर गांव-गांव में नवरात्रि मनाई जाती है देवी। उन सारे भक्तों की ओर से मैं सौगंध दिला रही हूँ देवी। जगत जननी दामिनी लोलिका, जगत जननी दामिनी लोलिका, मुझको राम चाहिए, मुझको राम चाहिए, मुझको राम चाहिए। 9 चौपाइयों में जब व्याख्या आती है, ध्यान रखें, यह एक अर्थ है ना, दूसरा अर्थ एक और छोटा सा दे देता हूं, आप लोगों को ध्यान में रहेगा। मैं तो तैयार हूं भाई कथा करने के लिए राम जी की, जब आप बुलाएंगे निःशुल्क करूंगा। बोल दिया अजीत भैया कहती हैं कि मैं कुछ भी नहीं। मेरे बाबूजी वैसे ही बोल के गए, मैंने कहा कि इनको भी मत करिएगा, हम कहीं से कर लेंगे, अजीत भैया से बात करके आपस में समझ लेंगे जब आप कहें। अब क्या हुआ, इसका यह वार्तालाप शैली है, यह 2 देवियों के बीच वार्तालाप शैली है। सीता जी पहुंची और बोली, या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय गिरिवर जी बोल रही है, किसको बोली? पार्वती जी को। सीता जी किसको बोल रही हैं? पार्वती जी को। अब पार्वती जी बोल रही हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। शांति क्यों? आदि शंकराचार्य कहते हैं अजीत भैया कि शांति सीता समानिता, शांति सीता समानिता, आत्मा राम विराजते, आत्मा राम विराजते। किया देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या सीता जी क्यों मजाक कर रही हैं? मुझे पता है सीता कि महेश जिस रामचंद्र के मुख का वंदन करते हैं, वह महेश जो रामचंद्र को देखने के लिए लालायित रहते हैं, उस रामचंद्र की तुम आदि शक्ति हो। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सीता जी ने कहा, हे देवी तुम मुझे बहलाओ मत, मेरी प्रशंसा कह करके फुसलाओ मत। अरे तुमने तो हजारों साल तपस्या करके शंकर को पा लिया और मुझे मेरे राम कल धनुष नहीं तोड़ेंगे तो मिलेंगे नहीं। और सीता जी दोनों बच्चों पे आ गई कि या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, मुझ पर दया करो पार्वती। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गजपदन सडानन माता, जय गजपदन सडानन माता, जय गजपदन सडानन
प्रकृति की स्वामिनी हो कि या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जगत जननी दामिनी दोती गाता जगत जननी दामिनी दोती गाता जगत जननी दामिनी दोती गाता जगत जननी दामिनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। कल आप लोग विवाह का भी प्रसंग सुनेंगे पार्वती जी का। सती जी का प्रसंग सुन ही लिए हैं, मैं जा नहीं रहा हूं। बस इतना समझ लो सती के प्रसंग और पार्वती जी के प्रसंग का थोड़ा सा मर्म समझ लें। Please stop using ChatGPT and Canva like children's toys. So what should I do then? First, stop scrolling. सती के दादा का क्या नाम था जी? सती के बाबूजी के क्या नाम रही से? ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा जी के चारों हाथों में क्या रहता है? वेद रहता है। वेद रहता है अर्थात वो बुद्धि के प्रतीक हैं जो पेन से लिखते हैं। तो जब जीन्स डेवलप होता है पूर्वा, किसी का कोई बच्चा होता है तो वह अपने माँ और बाप पर जाता ही है। कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई देखने में कोई ना कोई चीज उसके बच्चों पे वो जाता है। तो ब्रह्मा का बेटा कौन हुआ? दक्ष। तो सिर्फ बुद्धिमान थे, ये दक्ष हो गए। वो एमडी थे, ये डीएम हो गए। समझ रहे हो? वो एमडी थे और ये डीएम हो गए। वो सिर्फ एमएस थे और ये एमएस गायनेकोलॉजिस्ट हो गए या एमएस ऑर्थोपेडिक्स हो गए। ये विशेषज्ञता है। दक्षता, दक्ष। तो उसकी बेटी क्या रहेगी? सती। जिन्स में क्या जाएगा? बुद्धि जाएगा, तर्क करने की क्षमता जाएगी, जिज्ञासा जाएगी। और शंकर क्या है? विश्वास है। विश्वास के साथ में यदि जिज्ञासा, तर्क सदैव रहेगा तो क्या समाज के लिए उपयोगी होगा? क्या धर्म के लिए उपयोगी होगा? क्या सनातन धर्म के लिए सही होगा? क्योंकि ईश्वर आस्था के विषय हैं, तर्क के विषय नहीं। सती के प्रसंग में यही बात आती है कि भगवान राम ने देखा कि जब इनकी ही पत्नी, अविनाशी की पत्नी हर चीज पर तर्क कर रही है तो यह तर्क समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा। तब सती का पार्वती जी के रूप में रूपांतरण करने की यह प्रक्रिया आती है। सती जी का प्रसंग। क्यों? क्योंकि विश्वास के साथ श्रद्धा ही सुशोभित हो सकती है, तर्क सुशोभित नहीं होगी। हम और आप कहते ओकर पत्नी ला तो संभाल नहीं पाते, राम पे प्रश्न करत रखे, शंकर पे प्रश्न करते, ब्रह्म प्रश्न करते और हम अल्लाह बतावत। क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। इसलिए उस तर्कशीलता को समाप्त करने के लिए सती का पार्वती के रूप में रूपांतरण करने की सती की कथा है। और सती जी की कथा में ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप चिंतन यदि करेंगे तो दंडकारण्य की कथा है। भाई कुंभज ऋषि के आश्रम में शंकर जी गए सती जी के साथ, गए ना? और राम जी गए कि नहीं? अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सीता जी के साथ गए ना? दोनों वहीं गए, ठीक है। कथा हो गई, ये भी मिलके चले गए। राम जी के साथ क्या हुआ? सीता कहाँ चली गई, एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, देखी क्या सीता मृग ने। सती जी का, सीता जी का विछोह हो गया राम जी से उसी कथा में ना, उसी कथा के बाद उसी दंडकारण्य में। और उसी दंडकारण्य में शंकर जी का भी विछोह हो रहा है, सती सती हो रही। तो राम जी सीता सीता कह करके रोए और शंकर जी सती सती कह करके।
समझ रहे हैं? इसीलिए जब सती जी का रूपांतरण होता है कहां पर, पार्वती जी के रूप में, तो हमेशा इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भगवान शंकर जी ने सती जी का सिर्फ तन से परित्याग किया था, मन से परित्याग नहीं किया था। मानस जी में कहीं भी नहीं है कि मन से परित्याग, बिल्कुल नहीं किया था। और उन्होंने कह भी दिया था, तन बड़ा होता है कि मन कि तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, खुशबू आती रही दूर से ही सही, सामने हो चमन कोई। यह तो नश्वर शरीर है, नश्वर शरीर है ना, तो इस नश्वर शरीर का परित्याग हो रहा है, मन से परित्याग नहीं हो रहा है। और इसका कारण कौन बना? स्वयं हरि बने। कौन? राम। अरे भाई, सती जी को झूठ बुलवाया कौन? राम जी ने बुलवाया, लिखा है मानस जी में। और आगे शंकर जी देख भी लिए, समझ भी गए, तो क्या कहे कि हरि इच्छा भावे बलवा, कहा, निर्णय में यह कहा कि हम सती के तन पर ध्यान नहीं देंगे। तन का त्याग करने की बात कही है उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम मन से त्याग करेंगे। अच्छा, हम और आप ही यदि किसी चीज को त्याग दें तो उसे दूसरी बार स्वीकार कर सकते हैं क्या? एक मनुष्य के रूप में सोचिए कि यदि हम त्याग देंगे तो क्या किसी चीज को त्याग दिया स्वीकार करते हैं? नहीं। तो शंकर जी कैसे स्वीकार करते? वही सती पार्वती हो के आ रही है, कैसे स्वीकार करते? अरे जिनके प्रेम में 87,000 वर्ष की समाधि लग गई, 87,000 वर्ष की समाधि सती के प्रेम में लग गई, और उनको कैसे त्याग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सती की कथा इसी को